तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। मुनियों के साथ अन्य गुण। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकाशन करन। 7 अन्य गुण। स्नान, अदंत धोवन, भूमि पर शयन करना, दिन में एक बार आहार लेना, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना, नग्न रहना और केशलोच, ये 7 अन्य गुण हैं। 1. स्नान। मुनि जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते। मुनि स्नान क्यों नहीं करते? आरंभ भजनित पाप होता है। स्नान से शरीर में राग एवं ममत्व उत्पन्न होता है। स्नान शरीर का श्रृंगार है, इससे शरीर निखर जाता है और अवश्य ही कुछ आकर्षकता आ जाती है, जो स्वपर कल्याण में बाधक है। स्नान त्याग से लाभ। स्नान त्याग से सारा शरीर पसीना आदि मलों से भर जाता है, जिससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इंद्रिय संयम पलता है। स्नान में होने वाले आरंभ से बचाव होने के कारण प्राणी संयम भी पलता है। स्नान किए बिना मुनि अशुद्धता पूर्वक गृहस्थ के चौके में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मुनि व्रत और महामंत्र रूप स्नान से मुनि सर्वदा पवित्र रहते हैं। तब उनमें शुद्धि या पवित्रता की न्यूनता कैसी, जिससे वे गृहस्थी के चौके में न जा सके? 2. अदंत धोवन गुण। अंगुली, नख, दतौन, सींग, पत्थर, पेड़ की छाल, खरपरखंड, तंदुल वर्तिका आदि से जो संयम की रक्षा के लिए दंतमल का शोधन नहीं किया जाता, उसे अदंत धावन व्रत कहते हैं। विशेष वास्तविक दृष्टि से तो मुख सदैव अशुद्ध ही रहता है, धोने पर भी उसमें शुद्धता नहीं आती। वो तो हमेशा कफ, धूक आदि का धाम बना ही रहता है। इसलिए व्यर्थ ही मुख शुद्धि के नाम पर इंद्रिय विजयी संयमी क्यों सम्मूर्छन आदि जीवों के घात का भागी बने। यदि मुनि भी श्रावकों की तरह मुख शुद्धि एवं दांतों को उजला करने लगे, तो इससे उसका शरीर के प्रति अनुराग प्रकट होगा। दंत धोवन से। दंत धोवन से मूल गुणों का पालन, इंद्रिय संयम का रक्षण, वैराग्य की वृद्धि, सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन नहीं होता है। 3. नग्न रहना। दिगंबर मुनि जन्मते बालक की भांति यथाजात रूप अर्थात नग्न होते हैं। मुनिराज अपने शरीर को वस्त्र, चर्म, वक्कल इनमें से किसी से भी आवृत नहीं करते। वस्त्र, धोती, दुपट्टा, कुर्ता आदि से अपने को आवृत नहीं करते। चर्म, हिरण, बाघ आदि के चर्म से बने वस्त्र से भी अपने को आवृत नहीं करते। वक्कल, वृक्ष की छाल आदि भी। यदि ऐसी बात है तब तो मुनि को पिच्छी, कमंडलू और पुस्तकें भी नहीं रखना चाहिए। पूर्ण रूप से दया का पालन करने के लिए पिच्छिका की नितांत आवश्यकता है। कमंडलू तो शौच का उपकरण है, पुस्तकें ज्ञान का उपकरण है तथा शरीर को छोड़ना तो बिल्कुल अशक्य है। 4. भूमि पर शयन करना। प्रासुख, जीव जंतुरहित, भूमि, शिला, काष्ठ, पट्टा, तृण वगैरह पर मुनि शयन करते हैं। वो सोने का आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। वहां पर स्त्री, पुरुष, नपुंसक तथा पशु आदि का भी विशेष गमनागमन न हो, एकांत स्थान हो। भूषण मूल गुण पालन से क्या लाभ है? इंद्रिय सुख का त्याग होता है, प्रमाद की निवृत्ति होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, तप में दृढ़ता आती है, शरीर में निस्पृहता आती है। मुनियों के शेष गुण। एक बार दिन में ले आहार खड़े,
अलप निज पान में, कच लौंच करत न डरत परिशह, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। निजपान में अपने हाथ में, कचलोंच केशलोंच, परिशस और 22 प्रकार के परिशों से, न डरत नहीं डरते, अरि मित्र शत्रु या मित्र, महल मसान महल या श्मशान, कंचन कांच सोना या कांच, निंदन थुति करन निंदा या स्तुति करने वाले, अर्घावतारन पूजा करने वाले, असि प्रहारन तलवार से प्रहार करने वाले, धरन धारण करते। अर्थ वितराग मुनि दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं, केश का लोंच करते हैं, आत्मध्यान में मग्न रहकर परिशों से नहीं डरते, अर्थात 22 प्रकार के परिशों पर विजय प्राप्त करते हैं तथा शत्रुमित्र, महल श्मशान, सुवर्ण अकांच, निंदक और स्तुति करने वाले, इन सब में संभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर रागद्वेष नहीं करते। 5. एक भुक्ति, दिन में एक बार आहार लेना। सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात से सूर्यास्त होने के 3 घड़ी पहले तक के समय में एक मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त काल में एक बार आहार ग्रहण करना एक भक्त है। 6. स्थिति भोजन, खड़खड़े अपने हाथ में आहार लेना। मुनिराज दीवार आदि का सहारा लिए बिना खड़े होकर एक पैर से दूसरे पैर को 4 अंगुल दूर रख के, तीनों भूमियों की शुद्धि होने पर अपने हाथों की अंजुलि रूप पात्र में आहार ग्रहण करना स्थिति भोजन कहलाता है। खड़े होने के स्थान पर जहां उच्छिष्ट गिरता हो, जहां दातार खड़े होकर आहार देते हो, ये 3 स्थान जंतुओं के वध, मर्दन आदि दोषों से राहत होने चाहिए। 7. केशलोंच, मुनिराज अपने माथे और दाढ़ीमूछ के केशों को अपने या दूसरे के हाथ से ही उपाड़ते हैं। केशलोच नहीं करने से क्या हानि है? उनमें समूचर्छन जीवों का उत्पन्न होना संभव है। उनके अधिक रहने से उनमें रागादि भाव भी पैदा हो सकते हैं। मुनिराज के केशलोच करने का कारण, हाथों से केशलोच करने से मुनि की आत्मीय शक्ति, महाधीरता, वीरता का परिचय भी मिलता है। ये एक प्रकार का तप है, क्योंकि इससे काय क्लेश पर विजय होता है। इससे जैन लिंग का गुण भी प्रकट होता है। निर्ममत्व और धर्म में दृढ़ता विदित होती है। केशलोच को हाथों से ही करने का कारण, इसके लिए मुनिराज उस्तरे, कैंची आदि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे उस्तरे आदि को अपने पास में रखने लगे तो परिग्रह कहलाएगा। किसी से मांगकर उनका उपयोग करेंगे तो याचना और दीनता का दोष आएगा। मांगने पर भी कोई न दे तो इससे मुनि का तिरस्कार भी संभव है। केशलोच करने का काल, उत्कृष्ट काल 2 माह, मध्यम काल 3 माह, जघन्य काल 4 माह। छेढ़ाला की फाल से छंच और शेष 7 मूल गुण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।